अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और इंतहाई अहम डिस्कशन है। हम जो हमारे साथ आज मेहमान उनसे ये पूछेंगे कि तरीन साहब को क्या पाकिस्तान से निकाला गया है या कोई और लंदन प्लान बनने जा रहा है। इसके साथ साथ जो लद्दाख में और आर्मी चीफ साहब का जो विजिट हुआ है, इसी हवाले से भी पूछेंगे। कोई थोड़ी बहुत बात जो है वो सहाफत के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन तमाम मौजूदात पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं शहनाज सदीक साहबा, जो सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शहनाज सदीक साहबा। जी, इस्लाम को तमाम जो नाज़रीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको सलाम और आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इनविटेशन। जी, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि क्या जहांगीर तरीन साहब को पाकिस्तान से निकाला गया है या कोई और नए लंदन प्लान की जो है प्लान करने के लिए लंदन पहुंचे। मैंने इस पर 2-3 दिन पहले इस पर एक ट्वीट की थी कि ऐसे लगता है कि लॉकडाउन में लोग जो हैं वो सहाफत कम और जो है वो कंस्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा बना रहे हैं। ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। आपको पता ही होगा कि हिस्टोरिकली तरीन साहब लंदन आते हैं, अगर साल में एक दो चक्कर उनके लगते रहते हैं और इसी दौरान जो है वो अपना एक प्राइवेट विजिट करने के लिए आए हैं। इसमें कोई उस तरह की मीटिंग्स नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं हो रही। वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। अच्छा, ये आपसे पूछना है कि क्या वजह है कि जितने भी प्लान बनते हैं वो जाके लंदन बनते हैं, जब पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है बड़ी वो जब भी आप देखते हैं कि इस तरह के इश्यूज बनते हैं, चाहे जो भी, मैं एक इस पे ब्लेम नहीं करता कि तरीन साहब से, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, सब के सब लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन में क्या खास वजह है? चूंकि आप लंदन में बैठे हैं, हमें कोई हमारे नाजरीन के साथ आप शेयर करें। जी, पहली बात तो है कि लंदन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एक सिटी है और क्योंकि आपको पता है आप गर्मी में इस वक्त बैठे हैं कि यहाँ पर गर्मियों में भी जो है कि ठंडी हवा चलती है। तो शायद टूरिज्म की वजह से और सैर तफरीह की वजह से यहाँ के अच्छे-अच्छे खाने होते हैं। बहुत सी ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा आप पाकिस्तान में बैठे हैं या यूके में बैठे हैं। तो ये एक लाइट नोट पर मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इसकी बिल्कुल आपका एक अच्छा सवाल है और हमने हमेशा ये आवाज़ उठाई है बीइंग हमारी एक ओवरसीज पाकिस्तानीज की आवाज चलती आई है कि जो लोग फॉर एग्जांपल कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, जब मियां नवाज शरीफ के हवाले से अगर बात करें, वो क्यों बहाने बनाकर यूके पहुंच जाते हैं। या आप देखिए कि अल्ताफ हुसैन जैसे जो है, दरिंदे में उनको कहूंगी, वो सियासतदान नहीं है, तो वो कैसे इधर आकर जो है अपनी जो हेट हेट के हवाले से वो अपनी आवाज उठाते हैं। तो बहुत से इस तरह के आपके एग्जाम्पल्स मिलेंगे मेरे ख्याल से। क्या करते हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की भी मिसाल है, वो भी लंदन में प्लान हुआ। फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान हिस्टोरिकली पाकिस्तान और ब्रिटानिया का एक बहुत ही अच्छा और नाजुक रिश्ता है। इन द सेंस उनको पनाह दे देते हैं। लेकिन अब जो है अब जो लोग बोल रहे हैं वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पर रह रही है वो कह रही हैं कि क्यों क्यों आप उन लोगों को पनाह देंगे। ये पाकिस्तानी जो है इनकी एक अच्छी इमेज नहीं है। तो वैसे अगर कोई आना चाहे जरूर आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन यहाँ पर झूठी पनाह और झूठे बहाने बनाकर, चाहे वो हेल्थ के हवाले से है या और कोई हवाले हैं, तो वो बनाकर जो है बरतानिया को ना आए और यहाँ के लोगों को वो तंग ना करें, क्योंकि हम तंग होते हैं। क्योंकि मीडिया में भी यही मचाती है, हमारे भी लोग जाकर बाहर वो जाकर उनके घरों के बाहर, उनके महलों के बाहर जो है प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये है कि इस तरह की जो है इसमें चेंज आनी चाहिए। अच्छा शहनाज साहबा, चूंकि आप यूके में बैठी हैं, हम इसका एक और फायदा भी उठा लेते हैं आपसे। वहां पे एक पाकिस्तान के बड़े मेहमान वहां पे गए हुए हैं, आपको पता है, मियां नवाज शरीफ साहब। तो क्या उनकी वापसी का कोई प्रोग्राम है? सेहत कैसी है उनकी? जिस तरह आपने देखा है कि उनकी साहबजादी मरीम नवाज ने एक पिक्चर वायरल की थी जहां पर वो अपनी फेवरेट ड्रिंक डबल एक्सप्रेसो पी रहे हैं, और उसके फौरन बाद हम एक और भी पिक्चर नजर आई कि वो बाहर निकले हैं और हमारे अपने सहाफी यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारे यहाँ पे जो चंद सहाफी है ना नसीर भाई, उनके पास बड़ी खास इंफॉर्मेशन आती है, किसी और के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होती। और वो क्या करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं। उन्होंने क्या फैलाया
कि डॉक्टर्स ने ये कहा है कि बड़े सख्ती से कहा है कि मियाँ साहब बाहर निकलें, वो आगे पीछे जाएं उनकी सेहत के लिए। लेकिन मैं नाज़रीन को ये याद दिलाना चाहती हूँ, यहाँ पर लॉकडाउन है, यहाँ पर अब पब्लिक में जो है मास्क पहनना मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पर मोर देन 40,000 लोगों को जो है कोरोना वायरस की वजह से उनकी जानें गई हैं, और इससे बहुत ज्यादा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड, इनफैक्ट वर्ल्ड में यूके में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से, बीइंग पॉपुलेशन के लिहाज से अगर आप देखें। सो मियां नवाज शरीफ इस वक्त बाहर घूम रहे हैं, डबल एक्सप्रेसो पी रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई उन्होंने मास्क नहीं पहना, कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए। सो उम्मीद हम ये रखते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें और वो बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस जाएं। अच्छा, थोड़े से हम बात कर लेते हैं आर्मी चीफ साहब का जो विजिट है, कितना अहमियत है इस इश्यू पे, जबकि इंडिया और चाइना जो है लद्दाख के मकाम पे एक दूसरे के सामने है। देखिए आर्मी चीफ का जो विजिट है एक बहुत ही अहमियत रखता है इंटरनेशनल लेवल पर। आपको याद होगा कि खान साहब की तकरीरों में बाद में जैसे वो पोस्ट पर आए एज वजीर आजम, हमने क्या देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर के हवाले से उन्होंने एक बेड़ा उठाया एंड बीन द एम्बेसडर। उन्होंने कहा मैं आपका एम्बेसडर बनूंगा। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि अगर आप अफगानिस्तान की बॉर्डर्स की बात करें और जो वहां पर हिस्टोरिकली बमबारी, लूटिंग, बॉर्डर्स पर इश्यूज बने हैं, आप देखिए किडनैपिंग हो रही थी, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी, तो अब इसका रुख जो है वो चेंज होने जा रहा है। और इसकी खास में क्रेडिट जाता है जनरल बाजवा को, बीइंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने क्या किया कि वो सेम मैसेज ऑफ पीस, अमन का और बैठने का और इस पर बात करने का वो उन्होंने उठाया, और उनकी ये विजिट है। और मैं ये चीजें देख रही थी, न्यूज पर देख रही थी, को नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि उनकी जो एक्चुअल विजिट है वो पीस को एको कर रहा है। बार बार वो कह रही है कि हमें बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि अफगानिस्तान की जो प्रेसिडेंट है अशरफ गानी साहब और दूसरे जो डेलीगेशन उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। कमांडर अब्दुल्ला साहब के साथ भी मुलाकात हुई। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत खास लोग हैं, और उन्होंने ये क्या कहा कि हमारा जो काम है कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाएं और इन लोगों के साथ मिलकर निगोशिएशंस करें। अफगान की जो लीडरशिप है उनके साथ बैठकर रिकंसिलिएशन मेजर्स जो हैं वो रखें, और ताकि हम इश्यू ऑफ टेररिज्म और तमाम जो इश्यूज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी बातें होती हैं, हम इनको इसके रेजोल्यूशंस निकालें। सो रेजोल्यूशन, रिकंसिलिएशन, रेजोल्यूशन और सोल्यूशन, ये अहम अल्फाज है जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस जो खान साहब की वजीर आजम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जनरल बाजवा साहब जो हैं एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको अपना रहे हैं। अच्छा, तो से हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आजकल एक अमेरिकन खातून आई हैं वहां पे, वैसे तो काफी अरसे से पाकिस्तान में रह रही हैं। अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के एक बड़े सहाफी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने बोला है, मुतालबा किया है, क्योंकि उनकी तस्वीरें खान साहब के साथ भी देखी गई हैं, तो वो कहते हैं कि उस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर कुछ और भी इस तरह के जो लोग हैं इल्जाम लगा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि हामिद मीर साहब हर हुकूमत में बड़ा उनका असर रसूख रहा है, खबरें फैलाते हैं, फिर हुकूमत गिराने में, हुकूमत बनाने में उनका एक कलीदी किरदार रहा है। आप क्या समझती हैं, क्या खान साहब की हुकूमत को कुछ खतरा है? बिल्कुल खतरा नहीं है। इनफैक्ट क्या है, इस पर मैंने तफसीलन इस पर बात भी की है और इस पर लिखा भी है, और मैंने अपने ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है काफी सारी चीजें शेयर की। हामिद मीर साहब एक बहुत ही, मैं कहती हूँ कि एक्टर ज्यादा और सहाफी कम है। एक मूवी आपको अवेल होगी, पाकिस्तानी सहाफत का लंगड़ा मच्छर। ये बेसिकली एक मूवी जो है हामिद मीर पर ही जो है लिखी गई है, और तमाम उसके जो कंटेंट्स हैं और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपको कहीं भी मिल सकती है। लेकिन कॉम्पिलेशन मेरी कॉलेग है मोहम्मद इमरान साहब, उन्होंने इसको कंपाइल किया, और एक सोशल मीडिया पर एक एक्टिविस्ट है, ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट है नेक रू के नाम से, और उन्होंने तफसीलन जो है वो चीजें सामने लेकर आए हैं।
हामिद मीर साहब ने क्या कहा है कि एक तरफ वो गुलालाई की जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, क्या होना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर हमें बात, क्योंकि खान साहब की वो अभी भी शहनाज साहबा अभी भी वो मुतालबा कर रहे हैं हामिद मीर साहब की, इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए। सिंथिया रिची एक अमेरिकन खातून है जो 8-9 साल से पाकिस्तान में रह रही है। पीपल्स आयशा पार्टी साहबा के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आयशा हामिद मीर साहब आयशा गुलाली के हवाले से बात कर रहे हैं कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर जी, जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी उस वक्त सारी चीजें अवेल थी, उन्होंने, उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। डिफरेंस ये आ रहा है कि सिंथिया ये कह रही है कि मेरे पास सबूत है और सबूत पेश कर रही है, साथ साथ वो पेश कर रही है, मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म वो बात कर रही है, और जो भी वो चीजें हैं वो सिर्फ ये नहीं कह रही कि उन्होंने मुझसे ये बात की है और उन्होंने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। इस तरह की इल्जामात सिर्फ नहीं है। सिंथिया रिची ने ये कहा है कि उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि जमान मलिक साहब जी, उन्होंने जो है रेप का इल्जाम लगाया है। उन्होंने साथ साथ ये कहा है कि उन्होंने मेरे साथ ये ज्यादतियां की हैं। उनसे साथ साथ ये कहा कि मेरे पास तमाम सबूत है, और उस वक्त जो है अमेरिकन जो चंद ऑफिशियल्स थे उनके साथ मैंने ये चीज शेयर की थी। लेकिन आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर क्या है, हमारे पाकिस्तान का कल्चर अब हिस्टोरिकली देखिए क्या था, अब क्या है, उसकी में बहुत चेंज आ गई है। मैं बिल्कुल ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्यों ना करें। अगर गुलालाई का कोई और पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है तो उसकी भी करें, सामने वो तमाम सबूत लेकर आए, लेकिन जल्दी करें। ये जो हामिद मीर साहब जैसे सहाफी बैठे हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तरफ कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन है, इकोनॉमी पर बातें करें, शुगर मिल्स पर बात करें, स्टील मिल्स पर बात करें, साथ साथ जो है ना वो अपना तड़का लगा देते हैं। वो कह देते हैं कि सिंथिया रिची कौन है, कहाँ से आई है। वो बाबा सारा सबूत वहां पर मौजूद है, वो खुलेआम घूम रही है, सबसे मिल रही है, चाहे कोई भी हो। डिफरेंट हुकूमत जो है उन्होंने लीडरशिप के साथ भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने वो सारा तमाम सबूत मौजूद है। और एक बात मैं सिक्ता भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरी बात हुई है सिंथिया रिची से, वो तमाम उन्होंने उनकी जो ब्लॉग्स हैं, उनकी जो आर्टिकल्स है, हमारे नाज़रीन को आप बताइएगा कि आपकी किससे बात हुई है? सिंथिया रिची से। अच्छा, सिंथिया रिची से मेरी बात हुई है, और जैसी ये स्टोरी निकली, और उन्होंने क्या किया कि तमाम वो ब्लॉग्स और वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स, जो उनका काम क्या है, जो उनका प्रोफेशनल लाइफ है, कैसे वो टेक्सास में रह रही थी, कैसे उन्होंने काम किया, फिर जापान में कुछ अरसा रही, पाकिस्तान में आई, क्या काम कर रही है, एक पूरा उसका एक एविडेंस है। ये जो सवाल लोग उठा रहे हैं कि कहाँ से आई है, क्या कर रही है, पता नहीं ये कौन है, ये आप इन चीजों को बना नहीं सकते। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया या आपने किसी का इंटरव्यू किया, वो रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड है। तो सिंथिया का काम जो है रिकॉर्ड है। बात आती है कि इल्जामात पर बिल्कुल उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। हमें इसको लंबा नहीं खींचना। हमने दूध, जैसा आप कहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ताकि तो हम आपके साथ चूंकि सिंथिया की आपके साथ बात हुई है, तो किस हद तक वो पूरी उम्मीद है कि मेरे जो इल्जामात हैं मैं उसको डिफेंड कर पाऊंगी? बिल्कुल वो इस बात पर बिल्कुल स्ट्रांग बात कर रही है कि बात करने से पहले और ये चीजें सामने लेकर आने से पहले मैंने बहुत इस पर सोचा। वो थक की है लड़ लड़ के, वो थक की है कि इस तरह के जो उसके साथ सलूक हो रहा है। मैं ये नहीं कहती वो सच्ची है झूठी है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जब पीपल्स पार्टी के अपने ही वर्कर्स और सपोर्टर्स बाहर निकल कर किसी खातून पर, चाहे वो सच्ची और झूठी उसके जो इल्जामात हैं, जब आप इस तरह की गंदी गंदी बातें और उस पर इस तरह की अटैक्स करते हैं, तो किसी भी मुआशरे में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया शहनाज सदीक साहबा, लंदन से आपने हमें ज्वाइन किया। हम उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाले दिनों में भी आप हमारे चैनल के लिए टाइम जरूर निकालेंगी। नाज़रीन, आपने सुना, हमने कोशिश की तमाम जो स्टोरी हैं करंट इश्यूज पे बात करने की। उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।